नोएडा के ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिराया जाना है। बिल्डिंग में विस्फोटक लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 25 अगस्त को धमाके की रिहर्सल भी की जानी है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है पूरी कहानी, इसको बनाने से लेकर गिराने तक। नोएडा के सेक्टर 93A में बने इन टावर्स को पहले 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन जो कंपनी इन टावर्स को गिराने का काम कर रही है उसने कोर्ट से थोड़ा और समय मांगा था, जिसके बाद 28 अगस्त का दिन तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ट्विन टावर्स को गिराया जाना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन बिल्डिंग्स को गिराने का आदेश दे दिया। अगर एक लाइन में कोई आपको बताए तो जवाब है कि ये टावर्स अवैध रूप से बनाए गए थे। लेकिन पूरी कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नवंबर 2004 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सेक्टर 93A में सुपरटेक को जमीन का एक हिस्सा अलॉट किया, जिसे एमरल्ड कोड के नाम से जाना जाता है। साल 2005 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस 1986 के तहत बिल्डर्स को 37 मीटर की ऊंचाई की 10 मंजिलों के साथ कुल 14 टावर्स बनाने की अनुमति दी गई। इसके बाद जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत थोड़ी और जमीन अलॉट की गई। दिसंबर 2006 में कुछ नियमों में संशोधन किए जाते हैं, जिसके बाद रिवाइज प्लान को मंजूरी दी जाती है, जिसमें अब टावर्स के लिए 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनाने की और 2 एक्स्ट्रा टावर्स के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल होता है। तो अब कुल 16 टावर्स और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की अनुमति दी जाती है। 2014 तक 14 टावर्स बना लिए गए थे। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। कोर्ट के 140 पेज के ऑर्डर में ये कहा जाता है कि द सैंक्शन गिवन बाय नोएडा ऑन 26 नवंबर 2009 एंड 2 मार्च 2012 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ T16 एंड T17 is violative of the minimum distance requirement under the NBR 2006, NBR 2010 and NBC 2005। इसका मतलब यही है कि जो नए टावर्स बनाए गए उनके बीच में एक उचित दूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, और NBR 2006, NBR 2010 और NBC 2005 का ये उल्लंघन करता है। साथ ही कोर्ट का मानना था कि नए बने 2 टावर्स T16 और T17 यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी वायलेशन करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने इन टावर्स में मकान खरीदे उनका क्या। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि फ्लैट खरीदारों को सुपरटेक के द्वारा 12% ब्याज के साथ रिफंड दिया जाएगा। साथ ही टावर्स को गिराए जाने का भी खर्चा सुपरटेक को ही देना होगा। इसके अलावा सुपरटेक एमरल्ड कोड रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी को करना होगा। अब 28 अगस्त वो दिन होने जा रहा है किलो हिलो मत यार। 10 सेकंड। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। This side.